हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो आज हम टॉपिक करेंगे महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है, जो स्टार्टिंग में 6वीं शताब्दी में जो अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, जिनमें से 62 संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और 62 में से जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय थे वो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज हम करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्थापना। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना किसने की थी? तो वो की थी महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो महात्मा बुद्ध को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नेम क्या है? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जो फर्स्ट नेम था सिद्धार्थ। सेकंड है शाक्य मुनि। और जो नेक्स्ट है तथागत। ये जो महात्मा बुद्ध के जो अन्य नाम है। तो अगर हम महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध का? वो था सिद्धार्थ जो था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। आगे जो सेकंड पॉइंट आता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म के बारे में करते हैं। तो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का नेपाल की तराई में जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल की जो तराई में स्थित है कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जो है लुम्बिनी या महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में, तो इससे से संबंधित हम सभी को जैन और बौद्ध धर्म के जो जन्म स्थान के बारे में कंफ्यूज रहता है। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? जैसे महात्मा वर्ड इसी में से, और कपिल वस्तु से हमने ले लिया कपिल मुनि और लंबे। जैसे महात्मा को हम कपिल मुनि भी कहते हैं और वो लंबे थे। तो महात्मा से हो गया महात्मा बुद्ध, और कपिल मुनि हो गया कपिल वस्तु, और लंबे से हो गया लुम्बिनी। तो हम इसे इजी तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है महात्मा बुद्ध का जन्म कब और किस कुल में हुआ था? जन्म कब और किस कुल में हुआ था? कब और कुल के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म तो हुआ था महात्मा बुद्ध का शाक्य, जो कौन से वंश में होता? क्षत्रिय वंश में। शाक्य क्षत्रिय वंश में जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, शाक्य क्षत्रिय वंश। और जो हुआ कब था? वो हुआ था 563 BC में। 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। माता पिता के क्या नाम थे? तो माता का नाम था महामाया। और जो पिता का नाम क्या था? सुदोधन जो पिता का नाम था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म के जो 7वें दिन ही कि जो माता का देहांत हो गया था या मृत्यु हो गई थी। और इनका जो पालन पोषण किया था महात्मा बुद्ध का, वो किया था इनकी मौसी थी। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। जो इनकी मौसी थी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है
विवाह के बारे में। विवाह, महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। और किससे हुआ था? यशोधरा। पत्नी कौन सी थी? पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और जो यशोधरा है उसका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम भी है। अन्य कौन कौन से नाम है यशोधरा के? अन्य नाम, फर्स्ट नाम है जो बिंबा, फर्स्ट नाम है बिंबा, सेकंड है गोपा, और थर्ड जो है बदकचना। बदकचना जो इनका यशोधरा के अन्य नाम है, जो हमें बौद्ध धर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है पुत्र। तो महात्मा बुद्ध के जो यशोधरा थी उनसे एक पुत्र ने जन्म लिया था, तो उसका नाम था पुत्र। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उनका जो पुत्र था उनका नाम राहुल था। आगे हम करते हैं गृह त्याग। गृह त्याग के बारे में, महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागा था उनके बारे में। गृह त्याग, तो महात्मा बुद्ध ने जो सांसारिक समस्याओं से तंग आकर गृह त्याग दिया था या घर छोड़ दिया था। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था या गृह त्यागा था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा था। और गृह त्यागने को क्या कहते हैं बौद्ध ग्रंथ में? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, जिसे बौद्ध जो ग्रंथों में गृह त्यागने को कहते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध ने जो गृह त्यागने के बाद में सबसे पहले अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाया था और भिक्षुओं से भगवा वस्त्र धारण किए थे। तो सबसे पहले कौन सी नदी पे? अनुमा नदी पे जिन्होंने अपना जो सिर मुंडवाया था, अनुमा नदी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जो ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो बुद्ध जो 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते फिर रहे थे, और जो सर्वप्रथम वो गए थे विशाली के निकट, विशाली में गए थे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। वो इधर उधर 6 वर्ष तक इधर उधर भटके थे, और उसके बाद में विशाली गए थे। कहाँ पे गए थे? विशाली। विशाली में उन्होंने अलार कलाम से, जो अलार कलाम का आश्रम था, कहाँ पे? विशाली में। और उन अलार कलाम का आश्रम के पास पहुँचे और उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने उनसे मिले। किससे? अलार कलाम, अलार कलाम से। तो अलार कलाम जो थे उनको ही महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट गुरु बनाया था। फर्स्ट गुरु किसको? अलार कलाम को। तो विशाली के बाद में जो महात्मा बुद्ध थे वो कहाँ पे गए थे? बोध गया में। विशाली के बाद में विशाली के बाद में गए थे, विशाली के बाद बोध गया में गए थे। बोध गया में, जहाँ पे उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। बोध गया में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी महात्मा बुद्ध ने। और उनको 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वट वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पे? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। और कहाँ पे हुई थी? पीपल जो था, पीपल या उसे वट भी कहते हैं, वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वट वृक्ष के नीचे हुई थी। अगर हम बात करें कि नदी की, तो नदी कौन सी थी? कौन सी नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो थी निरंजना नदी। निरंजना नदी, निरंजना नदी, जिसे दूसरा नाम है निरंजना नदी का पुनपुन। क्या नाम है? पुनपुन। इसी दिन से जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जो बुद्ध हम कहते हैं महात्मा बुद्ध, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ही बुद्ध के नाम से जाना जाता था।
या इसी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बुद्ध जो प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। तो जब उर्मिला या बोध गया से बुद्ध सारनाथ पहुंचे थे। बोध गया के बाद में कहाँ पे पहुंचे थे? बोध गया के बाद में सारनाथ। बोध गया के बाद में कहाँ पे पहुंचे थे? सारनाथ गए थे। सारनाथ गए थे। वहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। किनको? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था अपना, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? जो उपदेश देने को कहते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। मीन्स उनको उपदेश देके उनका धर्म जो था परिवर्तन कर दिया, जो धर्म चक्कर परिवर्तन हो गया। तो बौद्ध संघ में प्रवेश सबसे पहले यहीं से शुरू होता है महात्मा बुद्ध का। और इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने जो शूद्रों को भी अपना जो अनुयायी बनाया था या शिष्य बनाया था। तो शिष्य वे कौन कौन से थे? 2 शूद्र थे। 2 शूद्र कौन कौन से थे? पहला तो था तपस। पहला कौन सा था? तपस। और सेकंड जो था कालिक। पहला तपस और सेकंड जो था कालिक। तो ये जो 2 शूद्र थे जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना अनुयायी बनाया था या शिष्य बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि महात्मा बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे महात्मा बुद्ध ने? तो वो दिए थे कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल देश की जो राजधानी कौन सी थी? कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती में। तो यहाँ पे उन्होंने महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे या सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। और बुद्ध ने जो अपना प्रचार केंद्र बनाया था वो किसको बनाया था? मगध को। बुद्ध ने मगध को जो अपना प्रचार केंद्र बनाया था। किसको? मगध को प्रचार केंद्र। जो मैं आपको करवा रही हूँ वो आप साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अगर हम बात करें कि बुद्ध के जो अनुयायी शासक कौन थे, जो कौन कौन से शासक महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, तो वो थे अनुयायी शासक। अनुयायी शासक कौन कौन से? तो पहले तो थे बिम्बिसार जो थे हर्यंक वंश के थे, बिम्बिसार। और सेकंड जो है प्रसेनजित है। प्रसेनजित ये भी हर्यंक वंश के थे, जो बिम्बिसार के पुत्र थे। और जो थर्ड आता है वो है उदयन। ये तीनों ही महात्मा बुद्ध के शिष्य थे या अनुयायी थे। तो बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे वो कौन कौन से थे? प्रधान शिष्य या प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? प्रमुख शिष्य वो थे, फर्स्ट तो था जो उपाली जो फर्स्ट, और सेकंड जो था आनंद। ये दोनों महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे। तो आनंद जो था वो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय जो शिष्य था। कौन सा? आनंद महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। तो बुद्ध का जो अंतिम जीवन है, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम जीवन कहाँ पे बिताया था? अंतिम जीवन की बात करते हैं। अंतिम जीवन बिताया था जो हिरण्यवती नदी थी उसके तट पे, जो कुशीनारा या कुशीनगर जो गांव था या जो राजधानी थी, तो वहाँ पे कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम अपना समय बिताया था। और जहाँ पे उनको, पहले हम लिख लेते हैं कि कहाँ पे, कौन सी नदी? हिरण्यवती नदी है। नदी के तट पे कौन सा शहर था? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने खुशी अपना जो मृत्यु जहाँ अपना निर्वाण प्राप्त किया था।
तो कब की मृत्यु कब हुई थी या अंतिम जीवन जो इनके 483 बीसी में, कब 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कितने वर्ष में? 80 वर्ष में। तब महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के थे जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इससे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मीन्स इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। बौद्ध ग्रंथ में कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा आता है शिक्षाएं एवं सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिरत्न की। त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे बौद्ध ग्रंथ में? वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। पहला कौन सा था? बुद्ध, सेकंड धम्म और थर्ड जो था संघ। तो ये जो त्रिरत्न थे बौद्ध ग्रंथ के या बौद्ध धर्म के। आगे हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो 4 प्रमुख आर्य सत्य थे उनके बारे में। तो आर्य सत्य कौन कौन से थे? आर्य सत्य कितने थे? 4 आर्य सत्य थे, 4 आर्य सत्य। तो पहला तो था, फर्स्ट तो जो था दुख, सेकंड था दुख समुदाय। ये जो 4 महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के आर्य सत्य थे। जो थर्ड जो था वो था दुख निरोध। और फोर्थ जो था वो था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को और कौन से? दुख निवारक मार्ग भी कहते हैं और अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, जिसे दुख को हरने वाले या इच्छाओं का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग कहते हैं इनको। तो अष्टांगिक मार्ग के जो 8 अंग है या पार्ट है, जिसे मध्य मार्ग भी कहते हैं अष्टांगिक मार्ग को। तो 8 जो है पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है अष्टांगिक मार्ग के जो 8 पार्ट है या 8 अंग है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, जिसका सही अर्थ है सही ध्यान लगाना। बौद्ध धर्म के जो 8 उपदेश है या जो 8 अंग है उनका सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही ध्यान लगाना। सेकंड जो है सम्यक संकल्प, तो वो है सही प्रयास करना। और आपके जो ये मैं करवा रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं कि इनके जो मिलान चिन्ह या ये क्या है, इनके बारे में ये इसमें से कौन सा जो अष्टांगिक मार्ग में आता है या नहीं आता, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, रीड आउट कर लेना चाहिए। थर्ड जो आता है सम्यक वाणी, जिसका अर्थ है सही बोलना। फोर्थ जो है सम्यक कर्मांत, जिसका अर्थ है सही कार्य करना। और फिफ्थ जो है वो है आजीवन, सम्यक आजीवन, जिसका अर्थ है सही रहन सहन मीन्स सही रहना सहना। सिक्स जो है सम्यक व्यायाम, जिसका अर्थ है कि सही सावधानी या हमारे शरीर की कसरत के लिए सही तरीके अपनाना, सही सावधानी इसका सही अर्थ है। और सेवंथ जो है वो है सम्यक समृद्धि, जिसका अर्थ है सही समझना। कोई भी बात हो उसको सही तरीके से समझना ही
बौद्ध धर्म का जो उपदेश था। और जो लास्ट जो है 8th वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, ज्ञान की प्राप्ति के लिए समाधि लगाना, सम्यक समाधि, जिसका सही विचार अर्थ है सही विचार। तो ये थे महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है, जिनकी प्राप्ति से जो भिक्षुओं की जो कल्याण होता है, इससे भिक्षुओं को क्या कहते हैं? कल्याण मित्र। कल्याण मित्र भी कहते हैं इसको, कल्याण मित्र। तो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था वो क्या था? अंतिम लक्ष्य क्या था? अंतिम लक्ष्य क्या था बौद्ध धर्म के अनुसार? निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाना। तो बौद्ध धर्म जो के लोग थे वो अनीश्वरवादी थे। क्या थे? अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी थे बौद्ध धर्म के जो लोग, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। अनीश्वरवादी। तो बुद्ध ने जो ईश्वर को नहीं माना था बल्कि नैतिकता पे बल दिया था। किस पे दिया था? नैतिकता पे बल। नैतिकता पे बल दिया था। जैसे किसी का सही ध्यान रखना, प्रयास करना, सही बोलना, चोरी न करना, ये सभी उपदेश जो बुद्ध ने अपनाए थे, ये जिसे हम नैतिकता कहते हैं। तो बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध भी किया था। और बौद्ध संघ का जो दरवाजा था या बौद्ध संघ का जो दरवाजा था वो हर जाति के लिए खुला था। तो इसमें जो औरतों को भी शामिल होने का अधिकार भी था, इसमें बौद्ध संघ में। तो बौद्धों के लिए जो 4 जो उपवास थे, बौद्धों के लिए जो उपवास 4 उपवास थे, वो कौन कौन से दिन थे? तो पहला तो था अमावस्या। सेकंड है पूर्णिमा। और जो 3rd और 4th है वो है 2 चतुर्थी। इन चारों दिन जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो उपवास करते थे। और बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण जो त्योहार कौन सा था? त्योहार कौन सा था? वो था वैशाख पूर्णिमा, जो बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्योहार था, जिसे वैशाख पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है? अन्य क्या नाम था? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा का अन्य नाम है। तो अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के ही महत्व क्यों है, क्योंकि इसी दिन जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु की प्राप्ति हुई थी या निर्वाण प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए बुद्ध धर्म के जीवन में जो वैशाख पूर्णिमा थी या बुद्ध पूर्णिमा थी, इसका बहुत महत्व है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध से जुड़े जो अन्य 8 स्थान के बारे में बात करें जो महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध से जो स्थान थे वो कौन कौन से थे? जो फर्स्ट आता है स्थान कौन कौन से थे महात्मा से बुद्ध से जुड़े? तो फर्स्ट है लुम्बिनी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सेकंड है बोधगया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ, जहाँ पे उनको जो सबसे पहले उपदेश दिया था। कुशीनगर पे उनकी मृत्यु हुई थी। और श्रावस्ती, जहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। संकास्य और राजगृह और विशाली, जो ये 8 हैं वो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं 8 स्थान। ये थे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थान। और अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, अंतिम उपदेश तो वो दिया था सुबच को।
सुबज को जो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीति जो सबसे महत्वपूर्ण है, बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियों में हम सबसे पहले करेंगे स्थान के बारे में। स्थान हम जो 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म में, बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? 4। तो इसके हम चारों के पहले हम स्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्थान के हम ट्रिक से याद करेंगे। स्थान कौन कौन से हैं? तो राज, वैशाली और पुत्र कश्मीर घूमने गए। राज, ये इनकी ट्रिक है। ट्रिक, राज, वैशाली और पुत्र, तीनों कहाँ पे घूमने गए थे? कश्मीर घूमने गए। तो हम इसको इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो स्थान के बारे में सबसे पहले बौद्ध संगीति हुई थी, उसके स्थान की बात करें। स्थान फर्स्ट बौद्ध संगीति में तो वो था राज। राज से हम करेंगे राजगृह। राजगृह जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी। और जो सेकंड है वैशाली। वैशाली सेकंड का जो स्थान है वैशाली, वैशाली में हुई थी बौद्ध संगीति। और थर्ड जो हुई थी वो हुई थी पुत्र, जिसका हम बना सकते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और फोर्थ हुई थी कश्मीर में। फोर्थ समिति कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। तो इसे हम इसी तरीके से याद रख सकते हैं। राज, वैशाली और उसका पुत्र कश्मीर घूमने गए। तो राज का हो गया राजगृह। सेकंड जो वैशाली, वैशाली से वैशाली हो गया, और पुत्र से हो गया पाटलिपुत्र, और कश्मीर से हो गया कश्मीर। तो ये चारों स्थान आ गए। अब हम बात करते हैं समय की। तो फर्स्ट जो संगीति हुई थी वो हुई थी 483 BC में। कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी पूर्व में हुई थी। और जो सेकंड हुई थी वो 100 वर्ष बाद 383 में हुई थी, 383 BC में हुई थी। और जो थर्ड हुई थी वो 251 में हुई थी। कब हुई थी थर्ड संगीति? 251 में। और जो लास्ट हुई थी फोर्थ वो 72 ईस्वी में हुई थी, ना कि BC में हुई थी। तो ये थे हमने कर लिए हैं स्थान और समय के बारे में। अब हम करते हैं शासक के बारे में। तो शासक को भी हम ट्रिक से याद करेंगे। शासक फर्स्ट संगीति में कौन सा शासक था, किसके शासन के शासक के समय हुई थी बौद्ध संगीति। और इनकी ट्रिक है जो शासक की ट्रिक है इनकी, आज काला शोक क्यों है? आज काला शोक क्यों है? तो इसे हम बनाएंगे। फर्स्ट बौद्ध संगीति में थे, आज में हम करते हैं अजातशत्रु। जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी इनके शासक थे, इनके टाइम में हुई थी। और सेकंड जो शासक था काला से हम बना सकते हैं काला शोक। काला शोक। और शोक से बनाएंगे हम थर्ड बौद्ध संगीति में अशोक के टाइम हुई थी अशोक। और क्यों से बनाएंगे हम कनिष्क। कैसे? कनिष्क। जो लास्ट बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के टाइम में होती। तो अजातशत्रु कौन से वंश के थे ये भी हमें पता होना चाहिए। अजातशत्रु थे हर्यंक वंश के। कौन से वंश के? हर्यंक वंश के। और जो कालाशोक थे वो शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश। और अशोक जो थे ये तो आप सभी को पता ही है, मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश। और कनिष्क जो थे कुषाण वंश के थे, कुषाण वंश। ये उनके वंश आ गए। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट बौद्ध संगीति या सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ये तीनों के जो अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो इनकी भी एक छोटी सी ट्रिक बनती है, जिसे MSME। तो इसमें से ई की जगह हम कर देते हैं वी। तो फर्स्ट बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष था वो कौन थे? M महाकश्यप।
सेकंड जो हुई थी एस मीन साबक मीर। एस मीन क्या होता है? साबक मीर। साबक मीर ये आपके याद रखने का अच्छा तरीका है, जिससे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। आगे आ गया एम। एम का बन गया मोगली पुत्र। मोगली पुत्र। और जो लास्ट है जिसे हमने वी बनाया था वो था वसुमित्र। वी से हो गया वसुमित्र। और इसमें जो वसुमित्र के साथ में इनके उपाध्यक्ष भी थे वो कौन थे? अश्व घोष। कौन थे उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। अश्व घोष। तो ये थे अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं इनके जो बौद्ध संगीतियों में उनके क्या उद्देश्य थे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ही हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बौद्ध संगीति में हुए थे बौद्ध धर्म, जो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांट दिया गया था। जो फर्स्ट बौद्ध संगीति में उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य, तो फर्स्ट बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? 2 पिटकों को 2 उपदेशों को 2 पिटकों में बांट दिया था। फर्स्ट था विनय पिटक तथा सूत पिटक। तो 2 पिटकों को फर्स्ट कौन था? 2 पिटक थे। फर्स्ट था विनय पिटक, विनय पिटक। और सेकंड जो था, सेकंड कौन सा था? सूत पिटक, सूत पिटक। तो इन दोनों का जो बौद्ध ग्रंथ में या इनका संकलित किया गया था इनको दोनों को। तो जो थर्ड की बात करें, सेकंड का जो उद्देश्य था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड संगीति का क्या उद्देश्य था? जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें तीसरा जो पिटक था अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, इसको भी इसमें मिला दिया गया था या संकलित कर लिया गया था, जोड़ दिया गया था तीसरे अभिधम पिटक को। तो ये था तीसरी बौद्ध संगीति का उद्देश्य। और फोर्थ की हम बात करें तो बौद्ध धर्म का जो 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। फोर्थ संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदाय में बंट गया था या इनका विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान के लोगों ने जो महात्मा बुद्ध के विचारों को अपनाया था, हीनयानों ने क्या किया था? जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे या उनके विचार थे उनको अपनाया था। और इनकी भाषा कौन सी थी? हीनयानों की पाली भाषा इनकी थी, पाली। और महायानों की कौन सी थी? महायानों की जो भाषा थी संस्कृत थी, संस्कृत। तो हीनयान जो लोग थे हीनयानों ने बुद्ध को महापुरुष मानते थे, अर्थात महात्मा बुद्ध की भगवान के रूप में जो पूजा नहीं करते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। और जो महायान की बात कर रहे थे यह मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे या मूर्ति पूजा करते थे। ये इन दोनों में अंतर है। हीनयान जो पाली भाषा के लोग थे और इसमें महायान के जो लोग थे वो संस्कृत थे। तो बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियाँ, हम लास्ट में बात करते हैं कि मूर्तियाँ जो सर्वाधिक कौन सी शैली में मिली है। शैली की बात करें, शैली, तो बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्तियाँ का निर्माण हुआ है वो है गंधार शैली। गंधार शैली जिसमें बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ मिलती हैं गंधार शैली में। और सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई थी वो कौन सी थी? मथुरा शैली में। सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई थी वो कौन सी शैली में थी? मथुरा शैली में, मथुरा शैली में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो फुल कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया है तो या आप पेड ग्रुप लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर 75 085 40 239, जिसमें आपको पेड ग्रुप में आपका फुल सिलेबस करवाया जाएगा और विद MCQs। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस जो सिलेबस करवाऊँगी इससे बार आपके मास्टर कैडर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।